सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी का टेक्निकल देखने वाले हैं मंडे के लिए। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग थी हम लोगों को 50,974 कहाँ पे क्लोज हुआ, जहाँ पे हमारा बेस है बाइंग जोन है वहाँ पे जाके उसने क्लोजिंग दिया। जो हमारा बेस है जहाँ पे सपोर्ट है वो 51,000 से लेकर 50,800 के बीच है। वही बीच में जो 200 पॉइंट का बेस जोन है जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, उसी 200 पॉइंट के बीच में ही क्लोजिंग दी है 50,974। आप ये भी बोल सकते हैं कि 51,000 भी बोल सकते हैं। अभी क्या हुआ कि जो लास्ट निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की नहीं, निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसी दिन उसने भी एक अच्छा परफॉर्म दिखाया। और जो हम लोगों को एक सप्लाई जोन दिख रहा था, क्योंकि वहाँ से बार बार मार्केट रिट्रेस हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ उसने ट्राई किया लेकिन अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया। हम लोगों को लगा कि शायद ये मार्केट जो क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर, तो हम लोगों को लग रहा था कि 52,200 आसपास हम लोगों को मार्केट मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे, वहाँ भी सेम सिनारियो रहा। वापस से उसी लेवल से सेल ऑफ आया, मार्केट उस लेवल पर टिक नहीं पा रहा है। हमने ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट जो लास्ट फ्राइडे सेशन से पहले हम लोगों ने वीडियो बात किया था क्या स्ट्रक्चर अभी भी इतना अच्छा नहीं है। शायद जो भी हो, जब तक 53,000 के अबव मुझे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मैं नहीं सोचने वाला हूँ कि मार्केट में अभी फ़िलहाल कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। यहाँ पे लग रहा था कि शायद सपोर्ट लिया है तो शायद जा सकता है 52,000 के आसपास, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड प्ले करने को मौका मिल सकता है। हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग एक्यूरेसी की बात नहीं है। हमेशा हम लोगों को नंबर ऑफ क्वालिटी ट्रेड फाइंड करने, ना कि एक्यूरेसी की तरफ जाना है, क्योंकि एक्यूरेसी कोई भी मैटर करती नहीं ट्रेडिंग में। कोई भी वर्ल्ड में ऐसा बंदा है ही नहीं कि जो एक्यूरेसी 100%, 90%, 80%, इवन 70% भी किसी की एक्यूरेसी है नहीं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 60 के आसपास हो सकती है। मैं नंबर ऑफ ज़्यादा ट्रेड, ऐसा नहीं कि 10 ट्रेड में अपने 10 के 10 राइट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स बोल रहा हूँ, जहाँ पे 1,500, 200, वहाँ पे उस नंबर ऑफ ट्रेड अगर आप निकालोगे तो आपके एक्यूरेसी कम ही होने वाली है, लेस देन 60% होने वाली है। तो हम लोगों को ये गेम एक्यूरेसी का है ही नहीं, हम लोगों को क्वालिटी ऑफ नंबर ट्रेड चाहिए, जहाँ पे हम लोग कम पॉइंट में ज़्यादा पॉइंट ले सके। यही गेम है ट्रेडिंग, और कोई गेम नहीं है इसमें। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे वापस एक सेल ऑफ जो हमारा जोन था, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो चेक किए। हमने बात किया था कि 51,400 से लेकर 51,560, 70 के आसपास एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। लेकिन क्या हुआ कि जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो साथ में बैंक निफ्टी को भी खींच के लेकर गया वो। और क्या हुआ कि वो सप्लाई जोन के अबव क्लोज दिया। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे उसने सस्टेन नहीं किया और वापस से वहाँ पे जाके आके बंद हुआ है। कहाँ पे? जहाँ पे उसका पुराना बेस है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बार यहीं पे ही उसने सपोर्ट लेकर मार्केट गया है। देखिए यहाँ से भी सेम कंडीशन, यहाँ भी सपोर्ट लेकर वापस यहाँ पे ट्राई किया था, उसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन किसी तरह सस्टेन करके बच गया। यहाँ पे भी हम लोगों ने शॉर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। हम लोगों को यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। फिर वापस से निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग के मूवमेंट आई उसके कारण क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी रिकवर हो गया। निफ्टी में कंपेयर में बैंक निफ्टी बहुत ही वीक लग रहा है। निफ्टी भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं अच्छा लग रहा है। अगर 50,800 क्लोजिंग के नीचे अगर फिसलता है तो मेरे हिसाब से 50,000 तक हम लोगों को लेवल देखने को मिल सकता है। फिर हम लोगों को नॉन स्टॉप जो ये आप मान के चलिए 50,100 तक
50,100 से लेकर 50,000 तक हम लोगों को एक नॉन स्टॉप कहीं पे बीच में रुकावट है नहीं, तो ये यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, हमारे जो सपोर्ट है 50,800 से 51,000 के। अगर यहाँ से निकलता है मार्केट यहाँ पे वापस से, अगर मंडे को ये किसी तरह, ये मेरे हिसाब से अगर हम लोगों, अगर मैं यहाँ पे बाई के लिए अगर मैं प्लान बनाता हूँ तो मेरे लिए बैंक निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा मुझे बाइंग जोन मिल रहा है 50,850 के आसपास, ताकि मेरा स्टॉप लॉस कम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 50,800 ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा, वो मैटर नहीं। यहाँ पे आप लोग एक चांस ले सकते हैं 50, यहाँ पे आप 100-150 का कम से कम 150 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 150 का, और 51,400 आपका टारगेट रखना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, अगर ये निकलता है 51,400 से लेकर 50,550, अगर ये निकलता है तो मान के चलिए कि आप लोगों को 52,000 के आसपास दर्शन देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो बाइंग के लिए मेरे हिसाब से अभी भी एक को चांस ले सकते हैं। किसी को अगर लग रहा है कि भाई वो रैली मिस कर दी है, तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देख के एक बार के लिए हम लोग जा सकते हैं। ये मार्केट है 51,400 और 550 के आसपास, अगर ये भी ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से 52,200 सस्टेन होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग दी थी तो लगा कि शायद 52,000 के लिए जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हुआ तो वापस हम लोगों को हमारे जो पुराने लेवल है मार्केट का, उसी रेंज में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि अभी वाइल्ड स्विंग देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि अप डाउन आपको एक समय लगे कि मार्केट रिकवरी कर गया, दूसरे या तीसरे दिन लगेगा मार्केट अभी यहाँ से गिरने वाला है। तो हम लोगों को एक बड़ी वाइड रेंज बनने वाली है इस मार्केट में, तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस लेवल पे मार्केट ब्रेक हो सकती है, किस लेवल पर पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ मार्केट में अभी भी मुझे स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं दिख रहा है जब तक 53,000 के अबव क्लोजिंग नहीं देता है। ठीक है, मार्केट 50,800 ब्रेक होता है तो हम लोग डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से 50,000 रहने वाला है, हम लोगों को ये इंट्राडे में मिल सकता है। बाइंग के लिए ये जोन बेस्ट है, 50,850 के आसपास मिलता है तो गुड है। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं 51,400 से लेकर 51,550 के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लेवल ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से 52,000 तक हम लोगों को लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं कहीं पे मिलता है 52,200, तो मैं पर्सनली मंथली बेस पे डाउन साइड प्ले करने वाला हूँ, उसमें मैं हैज पोजीशन करने वाला हूँ, ना कि नेकेड पोजीशन। वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कम से कम 300-400 पॉइंट का रहने वाला है। अगर वो ब्रेक होता है तो मैं अपनी पोजीशन लॉस बुक करके एग्जिट हो जाऊँगा। अगर मेरा दाव सही रहता है तो मुझे यहाँ से 1000 से लेकर 3 टाइम्स यानी कि 1200 के आसपास के मुझे टारगेट मिल सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा। मुझे 500-600 पॉइंट भी मिल जाए स्प्रेड में तो अभी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मैं स्प्रेड बना के चलने वाला हूँ। तो मेरा टारगेट वहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगा कि एक्सपायरी के दिन अगर 52,000 के नीचे क्लोज रहता है 500-600 पॉइंट, तो मेरे लिए और भी काम आसान हो जाने वाला है। ठीक है, तो मैं 52,200 के आसपास पक्का प्लान करने वाला हूँ। 300 से 350 का स्टॉप लॉस रखूँगा क्लोजिंग बेस का, और डेबिट स्प्रेड या कुछ भी स्प्रेड बना के चलूँगा, ताकि कम से कम मैं अपना जो कैपिटल है सेव करके रखूँगा। नेकेड में पक्का नहीं जाने वाला हूँ इस केस में। ठीक है, इंट्राडे में बात करूँ तो यहाँ पे सपोर्ट है, फर्स्ट टारगेट ये बाइंग के लिए, दूसरा ये वाला है। शॉर्ट के लिए अगर 50,800 ब्रेक होता है तो 50,000 के लिए आप लोग जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक गैप था वो भी ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। अब आने वाले समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50,800 ब्रेक होता है तो मान लीजिए कि हम लोग ट्रैप हो चुके हैं। जहाँ पे लोगों ने निफ्टी में बाई किया है बैंक निफ्टी में, तो शायद वापस हम लोग ट्रैप हो चुके हैं। 58,000 ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत आने वाली है मार्केट में, खास करके बैंक निफ्टी में। यही मार्केट का सेंटीमेंट अभी फिलहाल दिख रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।